जाने पहचाने चेहरे, जाने पहचाने लोग। हम लोग बहुत साल पहले ये सीरियल आई थी जिसका डायलॉग था कि जाने पहचाने चेहरे, जाने पहचाने लोग। लेकिन हम पूरा उल्टा सोचते हैं, अपरिचित चेहरे। अभी तक हम यही जानते, यही समझते हैं कि जीवन में मोटिवेशन सीखने का जो मिलता है बड़े लोगों से मिलता है, फिर टाटा से मिले, अंबानी से मिले, कि कहीं से भी मिले, लोग उसकी बात करते हैं। लेकिन इस दुनिया में ऐसे लाखों अपरिचित चेहरे हैं कि जिनके जीवन से हमें बहुत कुछ सीखने का है, बहुत कुछ मैसेज मिलता है, बहुत कुछ मोटिवेशन मिलता है, लेकिन उनकी बातें, उनके जीवन का संघर्ष लोगों तक नहीं पहुंचता है। इसीलिए मल्टीपल बाय 3 के माध्यम से मैं जिग्नेश दवे आप लोगों को ऐसे लोगों से मिलवाने जा रहा हूं, सही में वो अपरिचित है, लेकिन जिसकी जीवन की संघर्ष यात्रा बहुत कुछ काफी है। सक्सेस के बारे में तो हर लोग जानते हैं, लेकिन संघर्ष से जो सक्सेस तक पहुंचते हैं, ऐसे लोगों से मिलना, ऐसे लोगों से बात करना बहुत जरूरी है। और मेरे साथ आज है मिस्टर जय कारिया, एनजे ग्रुप ऑफ कंपनी के जॉइंट डायरेक्टर मिस्टर जय कारिया। जय भाई, वेलकम। हेलो। 1993 से 2020, ये 27 साल की जर्नी को मैं बोलूंगा, आपको 3 मिनट में बोलना है तो क्या बोलेंगे? बोलने को तो बहुत कुछ बोल सकते हैं सर, बट ये जो जर्नी आप जो बता रहे, जर्नी तो शुरू होती है जन्म से, पर जन्म से और हम जन्म कहाँ लेते हैं, किस उधर लेते हैं, वो हमारे हाथ में नहीं रहता। बस जन्म होने के बाद में हम क्या निर्णय लेते हैं, हम क्या पढ़ाई करते हैं, हम कहाँ जाते हैं, हम क्या सोचते हैं अपने करियर के बारे में, वो हमारे हाथ में रहता। पर कभी कभी वो भी हमारे हाथ में नहीं रहता है। ऐसी जर्नी मेरे साथ हुई कि क्या करना है, क्या पढ़ाई करना है कि नहीं करना है, बिकॉज जो पीढ़ी दर पीढ़ी चल रहा है वहाँ से हम अभी 6, 7, 8 में नहीं आते तो दुकान पे बैठ जाते हैं, वहाँ से सीखने लगते हैं। बट वो भी बहुत सारा सौभाग्य रहता है कि बहुत नसीब वालों को मिलता है कि छोटेपन में धंधा सीखने को मिलता है, छोटेपन में काम करने को मिलता है, छोटेपन में आपको बैंक क्या है, ये क्या है, कैसे काम होता है, कैसे बात करते हैं, कैसे लोगों के साथ जाने मिलता है। गाड़ी जाते रहती है, इधर टूर पे जाते हैं, अंकल जाते हैं, पापा जाते, तो उनके साथ में बैठ जाते। भाई भले छोटे हैं, लालच क्या रहती है कि शाम को नाश्ता करा, पर वो करते करते छोटा उम्र का लड़का भी एक धंधा सीख पाता है। वो एक उदाहरण मेरी लाइफ से मुझे मिला। थोड़ा आपकी पढ़ाई के बारे में कुछ बताएं मुझे थोड़ा। पढ़ाई कैसा था कि बचपन से पढ़ाई एवरेज, कभी पढ़ना नहीं, बट कभी फेल नहीं होना। स्कूल आया, एग्ज़ाम आया, उस दिन बहुत बार तो एग्ज़ाम के अगले दिन भी पिक्चर देखते, बट पढ़ाई में कभी पढ़ाई करता था तो जैसा अभी जो कंपटीशन का दौर है, क्या 90 चाहिए ना 80 चाहिए ना 99 चाहिए, वैसा कभी दौर नहीं था। वैसा जो आया दौर था, लोग फर्स्ट सेकंड के लिए भागते थे, बट कभी भी एवरेज 50, 60, 70 आ जाता था। और एक बार अगर मैं जो क्लास में, ट्यूशन में या स्कूल के इसमें देख लेता था, समझ लेता था, तो वो फिर मैं दूसरी बार पढ़ाई नहीं करता था। वो करते करते मेरा 10th हुआ। मैं कल्याण में गुजराती मीडियम से हूँ, RSGPR स्कूल है अपना, वहाँ से करते करते 10th हुआ मेरा। 10th के बाद में एक वस्तु नक्की था 9th 10th में कि मैं कल्याण में कॉलेज में नहीं जाऊँ। उसका कारण ये था कि कॉलेज में जाऊँगा, कॉलेज चलेगी, साथ साथ में दुकान पर बैठ जाऊँगा, साथ साथ में कॉलेज रहेगा। और वही मैंने देखा था कि वैसा होता है और तू जैसे जैसे बीकॉम करेगा। तो मुझे कुछ पढ़ाई करना था, उसके लिए मैंने चुना, तो मैंने इंजीनियरिंग चुना, क्योंकि बचपन से मुझे ड्राइंग का और जो प्लानिंग करते हैं उसका बहुत शौक था। तो मैंने डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग वसंत दादा पाटिल कॉलेज से किया। सांगली गया 10th के बाद में, कभी कुछ मालूम नहीं था, घर से कभी निकला नहीं था, बचपन से अकेला रहा नहीं था, कैसे रहा जाता है। और वहाँ से फिर मैंने डिप्लोमा करके मैं वापस हमारे कल्याण आया। और वहाँ से मैं आपकी जर्नी देख रहा था, तो 3rd जनरेशन का आपका बिजनेस, 5th जनरेशन फिफ्थ जनरेशन बिजनेस।
तो आपकी एंटरप्रेन्योर लाइफ कहाँ से शुरू हुई? पहली बार आपको कैसे लगा कि मैं एक बिजनेसमैन हूँ, कि मैं काउंटर पे बैठा अर्निंग करने बैठा? ऐसा फर्स्ट एक्सपीरियंस आपका? ऐसा हुआ कि तभी 93 में हमारा जो जॉइंट बिजनेस था, पापा अंकल लोग सब अलग अलग बिजनेस के पीछे जा रहे थे। और ऐसा हुआ कि अलग अलग शोरूम खोल रहे थे कि मतलब बच्चे लोग बड़े हो गए, हम लोग होलसेल बिजनेस में थे। तो उस टाइम पे क्या था, होलसेल बिजनेस में और होलसेल एंड रिटेल दोनों करते थे। होलसेल बिजनेस में ऐसा होता था कि पूरा दिन घूमना जाना आना और कलेक्शन लेके आना, तो काफ़ी सारी उस टाइम पे बाइक पे घूमना। तो पापा लोग ने नक्की किया कि हम शोरूम्स दे देते हैं बच्चे लोग को और वो अपना अपना जर्नी स्टार्ट करें। तो उस टाइम पे मुझे मालूम नहीं था कैसा होएगा आगे, पर 93 में फिर दो शोरूम हमारे एक साथ में ओपनिंग हो रहे थे। उसमें एक शोरूम में ऐसा दौर आया कि ब्रदर था अकेला, बोला आपको करना है। और पता नहीं कहाँ से रस हुआ और कहाँ से वो चाबी मेरे हाथ में आ गया। 6 मई का दिन था, उसका जो ओपनिंग करना था उसका 8 दिन हम लोग मेहनत कर रहे थे और 6 मई का दिन था, उस दिन ओपनिंग हो गया। और 7 मई को पता नहीं कहाँ से बोला अभी आज से, और वो वहाँ से मेरा जर्नी स्टार्ट हुआ। आजकल लोगों को इजी मनी चाहिए, जल्दी पैसा वाला, कि मुझे इतना सैलरी चाहिए, इतनी इनकम चाहिए। क्या आपकी पहली इनकम आपके हाथ में कितना पैसा है, जो आपने बोला कि मेरी इनकम, वैसे कितना रुपये आपको आए थे? अभी भी मालूम नहीं है इनकम क्या होती हम्म, है। इनकम क्या होती है ना, वो हमको मालूम है। इनकम क्या बोलते हैं कि मैंने कितना खर्चा किया, क्योंकि बचपन से कभी इनकम या पैसा एक सिल्वर स्पून में पैदा होता है। गाड़ी आपको छोड़ने आती है स्कूल में, तो आपको मालूम नहीं रहता इनकम क्या होती है। और पैसे का जो मूल्य है कि भाई चाहिए ये 50 रुपये दे दिया, चाहिए 100 रुपये दे दिया, वापरना है वापर लिया, नहीं वापरना है नहीं वापरना। वो करते करते इनकम किया या मैंने बिजनेस किया, पर ये होता है कि मैंने जो क्लोज किया दुकान में, बिजनेस क्लोज किया, मुझे खुशी मिलती है क्या नहीं, ग्राहक ने मेरे से माल लिया। कितने समय तक आप कंटिन्यूसली रिटेल काउंटर पे बैठे? 93 से लेके 2007 तक गया, सही। क्योंकि वहाँ से वो जो जर्नी था, वो 15 इयर्स जो था, उसके बीच बीच में भी मैं रिटेल काउंटर से होलसेल की तरफ भागता था, प्रोजेक्ट की तरफ भागता था। रिटेल में बैठे बैठे मैं रिटेल का काम तो एक साथ में चल रहा था, पर बाहर कैसे काम करूँ उसके बारे में सोचते रहता। इस संघर्ष में आपको कब लगा कि जिंदगी में सफलता किसी और निष्फलता जैसी चीज होती है, कि जहाँ आपको पहली बार निष्फलता का अनुभव हुआ हो? निष्फलता का अनुभव हमको हर घड़ी हर मोमेंट होता है, पर हम उसके बारे में बात नहीं करते, क्योंकि द पीपल आर टॉकिंग अबाउट ओनली सक्सेस। फेलियर के बारे में बात करना भी हमारे इधर गलत है, क्योंकि सक्सेस और फेलियर की जो परिभाषा है वो मालूम ही नहीं है। फेलियर क्या है और सक्सेस क्या है? अभी 90% आया तो ही सक्सेस और 70% आया तो फेलियर, ऐसा नहीं होता है। आपने क्या सोचा था, मैंने 60 सोचा था, मेरे को 60 आ जाए और एक्सेप्ट आ जाता है ना परसेंटेज, तो यू आर सक्सेस। तो ऐसा लगा बहुत बार जीवन में कि बिजनेस तो कर रहा हूँ, काम तो कर रहा हूँ, बट सक्सेस कहाँ है, मतलब मुझे कहाँ। तो फेलियर की अनुभूति जो होती है वो वहाँ से आती है कि कोई काम मैंने करने गया और वो क्लोज नहीं हुआ, कि वो काम नहीं हो पाया, कि वो मेरे से वो ग्राहक नहीं हुआ। उस टाइम पे दूसरा उसके आगे कुछ हमको सोचना ही नहीं था, या मैंने कोई एग्ज़ाम दिया या मैं कुछ सीखने गया और मैं उसमें नहीं कर पाया, तो वहाँ पे आपको अनुभूति होती है कि मैं फेल हूँ। बट फेलियर इट्स नॉट फेलियर, फेलियर इज़ अ बिगिनिंग। वहाँ से आपको जिस दिन लगा कि ये चीज़ मेरे से नहीं हो पा रहा है या मैं नहीं कर सकता हूँ, तो वो चीज़ को आपको पहले करना है, और वो पहले करते हैं और वो चीज़ जो आपसे हो जाती है वही सक्सेस है और वही फेलियर। आपको कब ऐसा लगा कि मैं जो कर रहा हूँ मेरे लिए छोटी दुनिया है, मुझे बड़ी छलांग मारनी है, फ्लाइंग है? ऐसा आपको पहली बार कब फील हुआ? एक दिन था कि कल्याण छोटे शहर में, वहाँ पे पीढ़ी दर पीढ़ी धंधा चालू है, वहाँ से बाहर निकलते थे, बिजनेस करते थे। वहाँ से मैं लोधा बिल्डर्स में आज 2003 में मैं गया, तो मैंने देखा कि यार इतना बड़ा आज कहीं भी है। मैंने उस टाइम पे बैग खरीदा कि मैं जाता हूँ बिजनेस करता हूँ, वहाँ पे बैठा
तो वहाँ पे जो उसके परचेज डायरेक्टर थे वो एक ही बोला, उन्होंने लेटर भेजा था 50 दुकान में कि हमारा थाना में प्रोजेक्ट आ रहा है और आप हमसे आके मिलिए। बोला तू ऐसा अकेला पहला लड़का है जो कल्याण से उठ के मुझे वर्ली तक मिलने को आया, और तेरे फादर्स लोग को तो मैं आज बरसों से जानता हूँ, हमने डील भी किया है, पर अभी आप लोग रिटेल में ज़्यादा ध्यान देते हो प्रोजेक्ट में, नहीं तो आप कैसा काम करोगे हमसे। तो वहाँ से मुझे मालूम पड़ा कि दुनिया बहुत बड़ी है। वहाँ बैठे बैठे पहला ही ऑर्डर में लेके, और मुझे मालूम पड़ा कि मैं बहुत छोटे दायरे से जुड़ा हूँ, मुझे कहीं ना कहीं बाहर निकलना है। वो करते करते 2004 में मैंने रोटरी ज्वाइन किया। रोटरी इंटरनेशनल का मैं सदस्य बना कल्याण में 1 जुलाई को, और वहाँ से वो सदस्य बनने के बाद में वहाँ से मुझे पता चला कि बहुत सारे बिजनेसमैन जो आज बिजनेस करते करते भी सोशल एक्टिविटीज़ करते हैं, और कहाँ कहाँ उनका बिजनेस फैला हुआ है। वो करते करते एक समय आया 2004 में, जिन्होंने मुझे रोटरी में लाए वो हमारे खास दोस्त संदीप पटेल जी, और उन्होंने एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया था। वहाँ पे स्पीकर आए हुए थे, वो आज काफ़ी अच्छे हमारे दोस्त हैं, मिस्टर उमेश फंकोली सर, और मी विजेता होनारो उसका प्रोग्राम है। उनको मैंने 5 सितंबर को सुना वहाँ पे 2004 में। वहाँ से थोड़ा एक चिंगारी आया कि देयर इज समथिंग इन यू एंड यू हैव टू क्लिक। उसके बाद में बहुत सारे ऐसे सेमिनार मिले जहाँ पे मुझे संतोष नायक जी का 2005 में सेमिनार मिला, और वहाँ से मैं एंटरप्रेन्योरशिप सीखते गया, क्या एंटरप्रेन्योरशिप होता है। कि जब आपने एंटरप्रेन्योरशिप सोचा तो आपके पास रोल मॉडल कौन था? एज एंटरप्रेन्योर आपके रोल मॉडल कौन थे? ऐसे एंटरप्रेन्योर रोल मॉडल उस टाइम पे तो काफ़ी सारे ऐसे चेहरे दिखते हैं, मैं ऐसा बनूंगा, मैं वैसा बनूंगा, मैं इसके जैसा, तो ऐसा नहीं होता। फिर काफ़ी सारे हमारे, जो मैं इंडस्ट्री से जुड़ा था, प्लाईवुड इंडस्ट्री से, वहाँ पे काफ़ी सारे लोग जो जीरो से आज जो स्कूटर में 10,000 का वसूली करने निकलते थे, बॉम्बे से कल्याण आते थे, और वो लोग आज 2-2 कार लेके आते थे ना, उनका फैक्ट्री हो गया। तो वैसे लोग भी काफ़ी, हम उनपे से सीखते थे कि काफ़ी लोगों ने तरक्की किया, तरक्की की परिभाषा क्या होती है। फिर रोल मॉडल तो ऐसा बोलते हैं मैं ऐसा बनूंगा वैसा बनूंगा ना, मैं अंबानी बनूंगा, या मैं, तो वहाँ पे हमने 2008 में जो एक विज़न बनाया था कि हमारा एक हीरो इंडस्ट्री था, जिनका हम भी डिस्ट्रीब्यूटर हुआ करते थे वहाँ पे एरिया के, और उनके जो ओनर्स थे वो ऐसी हीरो ग्रुप जैसा मैं बनूंगा, क्योंकि काफ़ी सारे 3-4 बिजनेस वो एक साथ में संभालते थे और ग्रुप को लेके चलते थे। मतलब उनका जो मेन एक चीज़ मुझे अच्छा लगता था कि गांव में क्या कर रहा है, तू कुछ कर रहा है नहीं कर रहा है, चल आ जा, पैसा भी दे और काम भी कर। हमारे एक ह्यूमन साइकोलॉजी रही है कि हम लोग गलत समय पे सही डिसीजन लेते हैं और सही समय पे गलत डिसीजन होता है। तो मैं आपके 2 डिसीजन जानना चाहता हूँ कि आपको लगे कि मेरी ज़िंदगी का सबसे अच्छा डिसीजन था, और किसी ने कहा कि ज़िंदगी का सबसे रॉन्ग डिसीजन मेरा हुआ। रॉन्ग राइट तो हम डिसाइड करने वाले कोई नहीं रहते, क्योंकि क्या रहता है, डिसीजन डिसीजन होता है। डिसीजन होने के बाद में बहुत सालों बाद आपको पता चलता है कि वो रॉन्ग था, वो राइट था। तो फिर भी ऐसा आपको फील हुआ कि डिसीजन मैंने जो लिया था मेरा रॉन्ग डिसीजन था, एक डिसीजन ऐसा कोई लेना लिया हुआ आपने? वैसा रॉन्ग डिसीजन नहीं बोल सकते, पर जो फ्लो के साथ में हम चल रहे थे, फ्लो के साथ में चल रहे थे, वो फ्लो में ऐसा था कि भाई दुकान पे आ गए, यहाँ आ गए, पढ़ाई का जो मैंने पढ़ाई किया उसका मैं, उसके ऊपर मैंने काम नहीं किया। मैंने इंजीनियरिंग किया और उसके ऊपर मैंने वो फील्ड में काम नहीं किया, तो वो एक थोड़ा सा मन में रहता है कि वो फील्ड में मैं ज़्यादा समय नहीं दे पाया, और मैं ये डिसीजन ही नहीं था, मतलब डिसीजन लेना ही मालूम नहीं था व्हाट इज डिसीजन। देन राइट डिसीजन ये हुआ कि जिस टाइम पे हमने निर्णय लिया कि मैं रिटेल काउंटर से बाहर आऊँगा, और वो एक कोर्स के दरमियान, गुरुकुल के दरमियान मैंने डिसीजन लिया, और वहाँ पे हमने बनाया कि मैं वो डिसीजन ऐसा था कि 9 to 9 आप रिटेल दुकान में हो तो आप सोच भी नहीं सकते हो मुझे क्या करना है, कि मुझे 6 बजे कहाँ जाना है, कि मुझे 4 बजे कहाँ जाना है, कि मुझे कुछ काम है, और आपको कहीं जाना रहे, या आपको कोई अर्जेंट कोई आपत्ति भी आ गई फैमिली में, तो भी आप उधर जाने को आपको टाइम लगता है, और कोई खुशी की बात है फैमिली में तो भी आपको जाने को टाइम लगता है। तो वहाँ से मैंने वो डिसीजन लिया कि एज ए एंटरप्रेन्योर लाइफ
जो मैं सीख रहा हूँ, मैं वो एंटरप्रेन्योर लाइफ जीऊँगा और मैं वहाँ से जर्नी स्टार्ट करूँगा। इस जर्नी के बाद कभी ऐसा हुआ है कि लोग आपको चीट किया हो, आपको बाद में मालूम पड़ा हो कि मेरे साथ चीट हुआ, ऐसा कोई? होते रहता है, बिजनेस है, लोग करते हैं, लोग वहाँ से आता है। चीट में क्या होता है, हमारे बिजनेस में पेमेंट रुक जाता है या काम नहीं होता है या कोई माल किसी ने कमिट किया और वो क्वालिटी का माल नहीं आ गया या वहाँ पे हम लोग ये हो गए, तो ऐसा होते रहता है। दैट इज़ नॉट चीट, मतलब दैट इज़ ऑल द पार्ट ऑफ लाइफ। बट पर्सनल चीट देयर इज़ टोटली डिफरेंट। पर्सनल चीट होता है, वो लगता है, बट ये मैं एक ही बोलता हूँ बहुत टाइम से, क्या तू मेरे से बिजनेस करता है और तू मेरे साथ चीट करेगा तो एक बार करेगा, और मेरे से चीट नहीं करेगा तो ज़िंदगी भर बिजनेस करेगा। तो ये दो में से तेरा सोच ले तुझे क्या करना है। एक छोटा रिटेलर का प्लाईवुड का शॉप, वहाँ से लेके बियॉन्ड करने की एग्जीक्यूशन कंपनी तक क्या लगा कि इट इज़ द राइट स्टेप, इट इज़ कि अभी और क्या? ऐसा है कि छोटा शॉप बड़ा शॉप नहीं होता है। आज भी शॉप जो है काफ़ी सारे लोग वहीं से भी बहुत पैसा बनाते हैं, पर पैसा बनाना ही मेरा ज़िंदगी का मकसद नहीं रहा। मैं उस टाइम पे भी लोगों के बारे में सोचता था कि मेरे इतने लोगों का घर चलना चाहिए, इतने लोगों का ये होना चाहिए। वो जर्नी करते करते मैं स्टाफ के बारे में, मैं हमाल के बारे में, कभी हमाल नहीं है तो हमने साथ में प्राइवेट भी चला दिया। वो जर्नी करते करते मुझे पता चला कि आई एम वेरी गुड एट एग्जीक्यूशन। मतलब एग्जीक्यूशन क्या होता है कि आपके दिमाग में आया, आप मेरे साथ घूम रहे हो और आपके दिमाग में आया कि मुझे ये चीज़ खाना है, और आपके बोलने से पहले मैंने बोल दिया चल ये खाते। तो दैट इज़ द एग्जीक्यूशन एंड इंट्यूशन। वहाँ से मुझे पता चला कि ये जो काम है वो मेरा पैशनेट काम है, और वो पैशन काम को जब आप बिजनेस बनाते हो तो आप कौन से लेवल तक जाते हो ना आपको मालूम भी नहीं, जो हमने सीखा है। तो आज रिटेल से होलसेल, होलसेल से प्रोजेक्ट्स से मैंने आज एल्यूमिनियम पैनल शीट में, जो इंडिया में फर्स्ट टाइम 2003-4 में आया, उसका एक एक बाजू जाके, एक एक गांव में जाके वो शीट कैसे यूज़ करते हैं, वो शीट क्या होता है, वो मैंने समझाया है लोगों को, और वहाँ से वो जर्नी स्टार्ट हुआ। वहाँ से वो इतना सेल किया, बट वहाँ कहीं ना कहीं मुझे लगा कि मैं जो काम कर रहा हूँ वो मेरी वर्थ वैल्यू, मैं जो काम कर रहा हूँ, मैं जो आउटपुट दे रहा हूँ, मैं जो सर्विस दे रहा हूँ, मेरी वर्थ वैल्यू और मेरा काम, वो दोनों मैच नहीं हो रहे। तो वहाँ से मुझे लगा समथिंग डिफरेंट, गो बियॉन्ड, गो बियॉन्ड, गो बियॉन्ड, गो बियॉन्ड। उसमें से जो बियॉन्ड आया कि अभी यू आर मेड फॉर सम डिफरेंट, और हम देखते छलांग लगाने का टाइम आया, ये आया, वो सब देखते देखते गो बियॉन्ड दिमाग में चल रहा था। 2016 में मैंने वो रूटीन से ब्रेक लिया सबसे पहले, क्या मैं सुबह उठ के 9 बजे ये करता हूँ, 10 बजे मुझे वो नहीं करना है, जो मैं नहीं करता हूँ 9 बजे वो मुझे करना है, जो मैं वॉकिंग करने नहीं जाता हूँ तो मुझे जाना है, जो मैं ये फ्रूट नहीं खाता हूँ तो मुझे खाना है। तो वो करते करते मैं वहाँ तक पहुँचा, एंड वहाँ से एक संस्था का निर्माण हुआ जिसका नाम है बियॉन्ड कनेक्ट, और बियॉन्ड कनेक्ट की जर्नी स्टार्ट हुई। यस, हमारी जर्नी, लाइफ जर्नी, अब जिस 23 साल की आपकी लंबी जर्नी है, कहते हैं कि लाइफ में दो व्यक्ति ऐसे होने चाहिए कि ज़िंदगी में जिसके साथ हम सब कुछ शेयर कर पाए, कि हमारी अच्छाई हो, बुराई हो, अच्छे दिन हो, बुरे दिन हो। ऐसे दो व्यक्ति आपकी लाइफ में थे जो आपकी संघर्ष में, सफलता में थोड़ा आपके साथ रहे। ऐसा दो व्यक्ति कौन? एक मेरा ब्रदर नितेश करे, जो हर वक्त हमारे साथ खड़ा है, कैसे भी दिन, कैसे भी बुरे दिन, अच्छे दिन, दुकान का टाइम रहे कि बिजनेस नहीं करने का टाइम रहे, कि 2016 में जो बीमारी का टाइम रहे, एक वो है, और बाकी मम्मी है। बट दो व्यक्ति में नितेश कार्य एक, और बाकी तो मुझे मैंने देखा ही नहीं, बट ऐसे हमारे दोस्त होते हैं, ऐसे हमारे अंदरूनी दोस्त होते हैं। तो अभी ये कोविड-19 की सिचुएशन है, बहुत लोगों की जॉब चली गई है, बहुत लोगों के बिजनेस बंद हो रहे हैं।
बहुत लोग नए स्टार्टअप कर रहे हैं, बहुत सारा एंटर कर रहे हैं एज ए एग्जीक्यूशन पार्ट। आप लोगों को क्या सजेशन दोगे? एंटरप्रेन्योर उसको बिजनेस में एंट्री करनी है तो उसके लिए एक ही दो मैसेज देना है तो क्या केयर करनी चाहिए था, उसको क्या सावधानी रखनी चाहिए? अपने अंदर की जो पैशन है ना, उसको पहचानना चाहिए। और आज की तारीख में कोई काम छोटा बड़ा नहीं है। आपको जो लगता है वो हमने रास्ते खोले लोगों के लिए। हमने भी आज एक बड़ी जो संस्था बनाई, कंपनी बनाई, हमने भी एक कंसेप्ट बनाया है, ग्लोबल फ्रीडम कंसेप्ट। ग्लोबल फ्रीडम कंसेप्ट में भी लोग आज हमारे साथ में आ रहे हैं। आज कम से कम 500 लोग हमारे साथ में काम कर रहे हैं और एक्टिव काम कर रहे हैं, और वहाँ 5000 तक लोग जावे, वैसा हमारी सोच है। तो नौकरी चली जाती है या मुझे वो धंधा पसंद नहीं है या मेरा धंधा टूट गया, मेरे कस्टमर टूट गए, ये कोविड तो एक बहाना है सर। कोविड में लोगों ने ज़्यादा बिजनेस किया। कोविड एक इकोनॉमी बूस्ट हुआ, कोविड में इकोनॉमी डाउन हुआ, दोनों तरीके से हुआ। तो लोगों से यही कहना चाहूँगा कि इफ़ कोविड की वजह से आपका जॉब गया और आप नया कुछ करना चाहते हो तो दिस इज़ द राइट टाइम। तो कोविड की वजह से नहीं गया है, वो आपको नया कुछ करना था करके कोविड आया, ऐसा सोचो और वो हिसाब से आप उसमें आगे बढ़ो। और आपको जो काम अच्छा लगता है उसमें आप बिना संकोच किए अंदर आ जाओ। जैसा मेरा जो मॉड्यूल था वो मैंने दरमियान कोविड में एक जो मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट था वो मैंने बना दिया, और वो ड्रीम प्रोजेक्ट आज इतना चल रहा है। जो बिजनेस एसोसिएट्स का मेरा जो मॉड्यूल है वो मॉड्यूल मैंने लॉन्च कर दिया बिजनेस एसोसिएट का, और वो मैं और नितेश भाई मिलकर उसके ऊपर काम कर रहे हैं बियॉन्ड कनेक्ट के माध्यम से। और लोगों में 1000 बिजनेसमैन को हम लोग एक मंच पे ला रहे हैं। व्हाट नेक्स्ट 1000 डे में आपका विजन? यही है जो मैं ये अभी बता रहा था आपको कि 2 प्रकार के लोग होते हैं। एक रोज़ उठ के परचेस करता है और एक रोज़ उठ के सेल करता है। जो सेल करता है वो भी परचेस करता है, जो परचेस करता है वो भी सेल करता है। ये हमारी लाइफ साइकिल है। सब लोग रोज़ उठ के कुछ ना कुछ बेच रहे, या तो सर्विस करते तो अपनी कंपनी के लिए बेच रहे, या खुद का धंधा है तो खुद के लिए बेच रहे, और परचेस कर रहे, या कंपनी के लिए परचेस कर रहे हैं या घर के लिए परचेस कर रहे। तो ये सेल और परचेस का जो मिश्रण है वो मैं एकदम नज़दीक लाना चाहता हूँ। 1000 बिजनेस एसोसिएट्स मतलब 1000 धंधे वाले, मतलब वो दुकान वाला हो सकता है, वो होलसेल वाला हो सकता है, वो रिटेल वाला हो सकता है। 1000 लोगों को 1 लाख लोगों से मैं मिलाना चाहता हूँ। और वो मेरी रीच है जो 27 सालों में हमने जो कमाया है वो एक पहचान। जैसा गुजराती में कहावत है, ओळखाण एक मोती खान। तो ओळखाण जो है हमारा, जो पहचान है, वो पहचान को हमको लोगों तक देना है। और वहाँ से मुझे बिजनेस कनेक्ट्स, जो बियॉन्ड कनेक्ट जो नाम है, आपने सर सोचा नहीं होगा कि मेरा दिल्ली में भी जाके मैं काउंसलिंग कर सकता हूँ और मैं आपको दिल्ली कनेक्ट कर सकता हूँ। वो चीज़ में जैसा अभी मैं आपको बता रहा था लास्ट वीक में, देहरादून के लड़के को मैंने लातूर में कनेक्ट किया और उसने वो फोटोग्राफी लातूर के हमारे बिजनेस एसोसिएट के घर में किया। तो इससे बहुत सारे किस्से, सक्सेस स्टोरीज बनाना चाहता हूँ 1000 दिनों में, और वो सक्सेस स्टोरीज को मैं लोगों तक पहुँचाना चाहता हूँ। थैंक यू वेरी मच एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर जर्नी, योर सक्सेस। और हमारे जो दर्शक देख रहे हैं, जैसे बताया कि 52 ऐसे अपरिचित चेहरे लोगों को मिला। जी जय भाई उसका एक क्या बोलते हैं, श्री गणेशाय नमः है। होप जय भाई की स्टोरी से आपको कुछ सबक मिलेगा, सीखने को मिलेगा। अगले हफ्ते फिर एक अपरिचित चेहरों के साथ हम मिलेंगे। धन्यवाद करता हूँ तब तक सर के लिए आपको। अब अपना ख्याल करें, अपने व्यवसाय का ख्याल करें और अब अपनी जर्नी में आगे बढ़ें। धन्यवाद करता हूँ मैं कि मुझे फर्स्ट चुना सर ने, और जिग्नेश दवे सर के साथ में हम लोग 10 साल से है, और मैं काफ़ी हम लोग साथ में आगे बढ़ते रहे। ऐसी शुभकामना के साथ में आपका ये जो मिशन है 52 वो सक्सेस जावे, उसके लिए मैं आपके साथ में हूँ। थैंक यू सर। धन्यवाद, धन्यवाद जय भाई।